पाकिस्तान इंडिया से ना ले और ले भी लेगा तो हम नहीं खाएंगे। सिर्फ प्याज और टमाटर भी तो आया था, फिर क्यों खाया? समझते हैं आप कि अब इंडिया ने दे दी है, अब क्या हम वो खाएंगे नहीं? अव्वल तो इंडिया की ली हुई की चीज़ खानी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। जो हमारे जो है ना स्कूल लेवल पे हमारे जो मदरसा है ना, वो लोगों को थोड़ा सा ना एजुकेट नहीं करते हैं। वो लोगों को ये नहीं कहते हैं कि हमने दुनिया के साथ चलना है। हम यहाँ पे होते हैं कि हर तरफ हमने अपनी जो है ना मुसल्लत करियां रहा है। जहाज भेजा गया पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर 50,000 टन गंदम की सप्लाई किए गए हैं हमारी बंदरगाह पर, हमारी पोर्ट पर। उसकी वजह से इंडिया में बड़ी तरक्की हुई है। और इंडिया की अगर हम वैसे भी बात करें तो पाकिस्तान से वो चूँकि आईटी के लिहाज से कोई भी इकोनॉमिकली लिहाज से तो वो बड़ा अच्छा है। और इसकी वजह से हम अगर सीओज देखें तो उसमें कोई भी बात नहीं है कि वो एक रिज्मेटिक पर्सनालिटी है और एक इमर्जिंग लीडर बन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदे भारत चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक बार ये बात चल रही थी अभी कुछ हफ्ते पहले ही कि पाकिस्तान को व्हीट दे दिया जाए, वहाँ पे आटे की किल्लत हो रही है। अब इसको लेकर पाकिस्तान ये कहता रहा कि हमें आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और वो दूसरे देशों में हाथ फैलाता रहा, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। वहाँ पे आटे की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और सिर्फ आटे की नहीं बल्कि खान पान और दूसरी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। उनका जो रुपया है, पाकिस्तानी रुपया, वो भी डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। गेहूं की बात है तो उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई थी, उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अब आपको बता दें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक कंपनी से गेहूं खरीदने की डील की और वो कंपनी एक भारतीय कंपनी है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, भारत से ही वो गेहूं जाएगा, वहाँ के ग्वादर पोर्ट पे उतरेगा और वही वो लोग खाएंगे। वो कह रहे थे कि हमें भारत का गेहूं नहीं चाहिए, अब भारत ही उनका मसीहा बना हुआ है। तो वीडियो को एंड तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद। आपको लगता है कि इंडिया ने ऑफर दिया व्हीट की, क्या हमें लेनी चाहिए? हमारे पाकिस्तान में सब कुछ है, हुक्मरान ठीक नहीं है, किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है। ये अभी ट्रेड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। जब है नहीं तो ट्रेड ज़रूरी है, और ट्रेड लेने के लिए किससे ली जाए? अगर है नहीं तो ये जो ग्रीन आटा अपना नाम बना रहे हैं कि ग्रीन आटा गरीब आवाम को दे रहे हैं जी 1000 रुपये का तोड़ा या 1200 रुपये का, वो इंसानों का खाने वाला तो है ही नहीं है। मैं 2800 रुपये का 15 किलो लेके आता हूँ, वो फाइन गोल्ड का, हम तो खा लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेचारा लो तबके वाला वो कैसे खाएगा? क्या लगता है सर, अभी हम अगर देखें, आपसे पहले एक अंकल से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भाई इंडिया से ट्रेड नहीं करनी, कुछ हो जाए, उन्होंने हमारे साथ ये किया, उन्होंने हमारे साथ ये किया, मतलब इस तरह की बातें। हमने व्हीट ली है और हमारे ग्वादर पोर्ट के ऊपर एक शिप जो है वो इंडियन ओरिजिन का छोड़ के गया है। क्या लगता है कि एक मुकम्मल शिप, क्या समझते हैं आप कि अब इंडिया ने दे दी है, अब क्या हम वो खाएंगे नहीं? अव्वल तो इंडिया की ली हुई की चीज़ खानी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों सर? क्यों ले, हमको मोहताज हैं सर। हम मुख्ताज ही तो हैं, तभी तो हम कर्जों पे तो चल रहे हैं। उन्होंने हमें मुहताज बनाया हुआ है, मोहताज है तो नहीं है। ये तो बात है, लीड करने वाला हमें भिखारी बना रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? वो यही हम कौन सी आवाज़ हम काम कर सर, ये हज़ारों में भी नहीं है जो शॉपिंग कर रहे हैं। और अगर हम दुकानदारों की बात करें, एक के बाद जाए, दो के बाद जाए, वो कहते काम नहीं है। सर ऐसे ही है ना, अभी जो सिनेरियो चल रहे हैं, हम कर्जों पे चल रहे हैं, और कर्जे कौन ले रहे हैं? हमारे हुक्मरान कर्जे ले रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का अवाम को तो कोई बेनिफिट नहीं है, अवाम तो इसका नुकसान ही उठा रही है ना। आदिल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको कैसे लगते हैं? मोदी तो अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा जी, उसकी वजह यह है कि उसकी जो थॉट्स है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी एक्सट्रीमिस्ट टाइप है और इंडिया में मुसलमान उससे बड़े तंग है। तो इसकी वजह से तो एज अ पाकिस्तानी उसको कोई भी पाकिस्तान में पसंद नहीं करता है, उसके मुसलमानों के साथ जो उसका रवैया है इंडिया में। चलिए, ये तो आपने एज अ पाकिस्तानी बता दिया कि आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कैसे लगते हैं, लेकिन वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें अपनी ये पाकिस्तानी सोच एक तरफ रख कर, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक कैसे लीडर है? इसमें कोई भी शक नहीं कि वो फॉर द कंसेक्टिव सेकेंड टाइम वो अगर प्राइम मिनिस्टर हार है तो उसमें कोई ऐसी पोटेंशियल है, उसमें कोई एनर्जी है, वो क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है और उसकी वजह से इंडिया में बड़ी तरक्की हुई है। और इंडिया की अगर हम वैसे भी बात करें तो पाकिस्तान से वो चूँकि आईटी के लिहाज से कोई भी इकोनॉमिकली लिहाज से, यहाँ पर भी हम ये नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन अगर यहाँ के कश्मीरियों से बात करें, मैं भी बात किया मुजफ्फराबाद में, मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किया और इस तरीके से मैं इंटरव्यू किया, तो वो ये कहते हैं हम तो अपनी अलहदा स्टेट, अगर वो तो ये भी नहीं कहते कि हम
ज्यादातर ये पाकिस्तान का जो आखिरी मौक़िफ़ है वो यही है कि हम कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत देना चाहते हैं। हक़ खुदरादियत का मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ आएँ। हक़ खुदरादियत का मतलब ये है कि जैसा वो चाहते हैं, जैसे उनकी ज़मीन, जैसे वो लोग चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ? या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये मुतनाज़ा कश्मीर है ना, इसका अभी कोई हाल नहीं हुआ ना कि पाकिस्तान के साथ जाएगा, इंडिया के साथ, या खुद मुख्तियारी लेगा। जब इसका होगा उसके बाद कोई लेगा, उसके बाद ले सकते हैं। अभी इसमें पाकिस्तानी भी नहीं ले सकते, इंडिया तो इंडिया बात कर रहे इस पे पाकिस्तान भी कोई इस तरीके से काम, हैं। नहीं, यही जो सी चीज़ है ना, वो बात करते हैं इंडिया वाले कि आपने जो सी पैक के लिए रोड स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गिलगित से, तो आपने ऑक्युपाइड कश्मीर में क्यों ये प्रोजेक्ट शुरू किया? वो ये सवाल क्यों? ये तो अभी हमारा है ना कश्मीर। आप कहते हैं डिस्प्यूट कश्मीर देखो, ये खरीद तो नहीं रहा। आप मेरी बात सुने, चाइना खरीद रहा है, देखिए वहाँ पे आपने लीज पे पाकिस्तानी ले सकता है ना, यहाँ पे लीज पे ले सकता है पाकिस्तानी। वो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं कि हम अपना कारोबार करें, हम अपने मुल्क की ग्रोथ को बढ़ाएं। वो ये नहीं सोचते कि हम किससे कर रहे हैं। हमारी जो है ना अलमिया ये है कि हम ये सोचते रहते हैं कि हमने इससे कारोबार करना है ऐसे, और हम अपने आप को देखते हैं कि हमने खुद क्या करना है, हमें खुद मुफाद क्या हो रहा है। मैं ये नहीं सोचता कि मेरे मुल्क का मुफाद, मैं ये सोचता कि मुझे क्या फायदा हो रहा है। हमारे हुक्मरानों का हाल ये है कि वो अपने कारोबार को देखते हैं, और जब अपने कारोबार को देखते हैं तो मुल्क का यही हाल होता है। आप तो क्या कहेंगे सर आप भारत के बारे में कि गंदम की एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में इंडिया इस वक्त लीड कर रहा है? क्या लगता है आपको कि क्या हमें उनसे अब डायरेक्टली मांग लेनी चाहिए चीजें? नहीं, डायरेक्टली मांगने की बात नहीं है। अगर आप बराबरी की सतह पे कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसमें कोई अर्ज नहीं है। उसमें कोई पूरी दुनिया करती है और पूरी दुनिया में सिस्टम चलता है। कोई भी मुल्क अगर आप देखते हैं तरक्की करता है तो उसमें सबसे पहले ये होती है कि वो अपने आप को देखते हैं कि हमारी अपनी क्या कंडीशन है, हम अपने आप को, हमें फायदा क्या है इसमें। हम लोग वो चीज नहीं देखते। आप खुद से देख ले कि हमारे मुल्क का क्या हाल है, इस टाइम क्या कंडीशन चल रही है। बराबरी की बुनियाद पर अब ताल्लुकात हमारे कायम हो सकते हैं इंडिया के साथ? बताएं। बिल्कुल हो सकते हैं। गो के हमारे उनके साथ बहुत सारे मामलात हैं। कश्मीर का मसला है, उसके अलावा जो इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जो बेव है वो चीज़ है, लेकिन इन चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी जो माशत जो है उसकी जो हालत है उसके मुताबिक हमारा बहुत बुरा हाल है। कि वो उसकी पार्टी है, उसकी जो आइडियोलॉजीज़ है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, तो वो हमें पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह से तो उसकी पूरी दुनिया में वो पहचाने जाते हैं अपनी नज़रियात की वजह से। आपको पता है इटली की पीएम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे हुक्मरानों में इससे सीखना चाहिए कि अगर वो इंडिया जो हमें एक साथ आज़ाद हुए थे तो इतने करिश्मेटिक पर्सनालिटी हो बन सकते, तो वह नॉट वी, तो पाकिस्तान के लीडर्स क्यों नसते। तो इसमें से पाकिस्तान लीडर्स के लिए एक अच्छी सबक है, उनको सीखना चाहिए इनसे। तो मोदी के चूँकि इंडिया की इसमें बड़ी प्रॉपर्टी लाई है, तरक्की लाई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारा हमसाया मुल्क है, हमें खुश होना चाहिए इसमें। सर पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनकी भी पाकिस्तान की लड़कियां बड़ी तारीफ़ें करती हैं।